Hello everyone, this is Ray and welcome back to the new video. I hope you all are doing good. Okay, so आज 10 मई हो गई है. 1 से लेकर 10 दिन की कैसे बीता कुछ पता नहीं चला. And I am doing polity and economics along with environment. It might sound मैं environment कितने दिनों से करी जा रही हूँ, लेकिन actually मेरी कुछ क्लासेस चल रही हैं. आज लास्ट क्लास है तो मैं 3 क्लास पीछे थी ऑलरेडी ही, तो वही सब खत्म करना है थोड़ा बहुत, तो जो भी पढ़ना रहता है वो तो रहता ही है. तो बस यही है. पॉलिटी भी मैंने स्टार्ट कर दिया है क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने ख़त्म कर दिया है और इसको बस रिवाइज करूँगी. और IR भी रिवीजन करना है एक बार, क्योंकि उसको नवरात्रि के टाइम में पढ़ा था तो वो भी रिवाइज करना है. तो बस ये रिवीजन और पढ़ना यही सब लगा हुआ है. तो अभी मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाना है. कॉफ़ी बना के टाइम हो गए हैं 12:30. एक सेकेंड, 12:28 हो रहे हैं. आई टुक शावर एंड हाँ, बाहर भी गई थी दूध लाने के लिए बिकॉज मिल्क नहीं था, तो मैं सोची कि जाके ही ले आती हूँ. तो यही है, बाकी जो पढ़ेंगे वो आप लोग देखेंगे ही. हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं. तुम लोग भी अच्छे से पढ़ते रहो. ओके, तो अभी मैं इंडियन म्यूजिक कर रही थी, तो हम लोग मुगल कोर्ट में पहुंचे हैं. तो इसमें बता रहे थे कि 27 ग्रेट म्यूजिशियंस इन द कोर्ट ऑफ अकबर एंड द ग्रेटेस्ट बीइंग मियां तानसेन. तो मियां तानसेन का एक्चुअल नेम रामतनु पांडे था. सो आई एम ऑल्सो पांडे. तो वो बात नहीं है, बट उसमें वो बता रहे थे कि वो बहुत सारे रागास में एक्सपर्ट थे. तो वन ऑफ देम मेघ मल्हार एक ऐसा राग है जिससे अगर आपको इंस्टेंट बारिश चाहिए, तो अगर आप वो मेघ मल्हार जो राग है उसको आप रिसाइट करेंगे तो बारिश हो सकती है, बारिश होगी. तो उसके बाद सर ने बताना शुरू किया कि जो वर्ड्स होते हैं, जब हम भी कभी बहुत डिप्रेस्ड या फिर वैसे फील कर रहे होते हैं तो हम म्यूजिक सुनते हैं. हम अपने मूड के अकॉर्डिंग म्यूजिक सुनते हैं. कभी कभी हम म्यूजिक सुनते हैं, जब हम मोटिवेशनल म्यूजिक सुनते हैं तो हम मोटिवेटेड हो जाते हैं. जब हम बहुत दुखी रहते हैं तो हम सैड सॉन्ग सुनते हैं, जिससे हमारा दुख बाहर निकल आता है एक्चुअल में, मतलब हमारा मन हल्का हल्का फील होने लगता है. तो उसी बात पे सर बता रहे थे कि वर्ड्स जो होती है उसमें कितने पावर होते हैं. जब भी हम बोलना शुरू करें तो हमें चाहिए कि हम कुछ ऐसा वैसा ही नहीं, हम ऐसा बोलें कि वो वर्ड का जो मीनिंग है वो निकल के आए. लाइक हम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर तुम्हारे साथ कोई है, उसको तुम्हारे इतने से शब्द की ज़रूरत है. यू डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू.
भले आप उसके लिए कुछ भी मत करो, लेकिन ये जो शब्द है ना, ये उसके लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो वही सर बता रहे थे एंड आई लिटरली थॉट कि ये सही में बहुत बड़ी बात है। अगर हम किसी के लिए कुछ भी ना करें, बस अपने शब्दों से हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में होते हैं जो हमारे लिए कुछ करें ना करें, बस उनसे तुम एक बार बात कर लो, उनके शब्द सुन लो तो तुम्हें अच्छा लगने लगता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ तुम अगर 2 मिनट भी बात कर लोगे, तुम्हें डीमोटिवेशन फील होने लगेगा, तुम्हें अच्छा भी नहीं लगेगा, तुम्हें लगेगा ओ कहाँ आ गए हम। तो मैं यही बता रही थी कि सच में शब्दों में इतनी पावर होती है, तो अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करो। हम अपने मुंह से शब्दों को निकालेंगे ही, वो तो तय ही है, तो क्यों ना हम ऐसे शब्द निकालें जिससे सामने वाले को भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। सामने वाले का भी वन थिंग आई नो वेरी, आई डोंट नो व्हाट इज द शब्द, मुझे एक चीज़ तो बहुत अच्छे से पता है कि द होल वर्ल्ड इज सफरिंग। कोई भी खुश नहीं है, कोई भी नहीं, इंक्लूडिंग मी एंड यू ऑल्सो। हम में से कोई भी खुश नहीं है, बट शब्दों का ही महत्व होता है। जैसे कि I have got a new friend on Instagram. Her profile is तो अब क्या, and she is such a sweet girl. वो मुझको ऐसे स्टिकी नोट्स में मैसेज लिख के भेजती है एंड आई फील सो हैप्पी। सडनली मेरा मूड अच्छा हो जाता है क्योंकि ये जो टाइम है, इस टाइम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और ये वो चल रहा है। तो आई वॉज ओवर थिंकिंग कॉन्स्टेंटली, मेरे माइंड में कुछ तो जा रहा था, मैं बहुत ऐसे परेशान थी। देन आई गॉट अ मैसेज, आई थॉट कि ओके लेट्स चेक इट कि किसका है, एंड आई गॉट दैट नोट फ्रॉम हर। सी रिटन समथिंग in the note and click the picture and send me, and I was reading मतलब मैंने पहली लाइन बिना मन से पढ़ना स्टार्ट की, and when I ended the line I was smiling. I had a big smile and then मैंने अपना फ़ोन रखा एंड फिर से सब कुछ ऑन किया और फिर पढ़ने बैठ गई, और मेरी वो जो ओवर थिंकिंग थी वो ख़त्म हो गई। तो बस यही मैंने सोचा कि तुम लोगों को भी बता दूँ, हो सकता है हेल्प आए। और हाँ, और मैं अभी अपने लिए खाना लेके आई हूँ, ये दही चावल है, तो मैं यही खाऊंगी। और आज इंडियन म्यूजिक भी ख़त्म कर देंगे, एंड इंडियन म्यूजिक एंड फोल्क डांसेस दोनों ख़त्म हो जाएगी। तो बस ये खाना था। ओके तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30। हाँ 4:30 ही हो रहा है, आई थॉट 5:30 हो रहा है। तो अभी मैंने ख़त्म किया अपना सारा, मतलब मेरा थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर बाकी था क्लास का ही, तो मैंने सोचा कि वो भी ख़त्म कर दूँ, बिकॉज जो सर हैं वो मेरी फेवरेट हैं, मुझे उनके मुंह से सुन के पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा रिवीजन तो करना ही है, तो ऐसे ही कर लेते हैं, तो फिर मैं वही कर रही थी। तो अभी ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि चलो इकोनॉमिक्स पढ़ लूँ, क्योंकि नहीं तो टाइम टाइम भी नहीं है। तो अब मैं चल रही हूँ इकोनॉमिक्स करने, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लूँगी क्योंकि मेरे कमर में बहुत दर्द है। रात में भी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, 4:30 बजे मुझे मेरी नींद खुली थी। तो मैंने मेफ्टाल की एक गोली ख़त्म, मतलब एक गोली खा के मैंने जो है रात 4 बजे पे सोई, फिर जाके मैं 8 बजे उठी, 8:30 बजे के लगभग। लेकिन तो अभी मुझे फिर से अचानक से बहुत दर्द हो रहा है कमर में, तो मैं सोच रही हूँ कि दवाई खा लूँ, नहीं तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगी। तो हाँ, वही 15-20 मिनट का सोच रही हूँ ब्रेक लेने के लिए। मुझे कुछ नहीं पता है, अगर मैं पढ़ना अभी स्टार्ट कर दूँगी तो कर दूँगी, बट अभी सोच रही हूँ कि 15-20 मिनट का ब्रेक ले लूँ। बस यही बताना था। देखो भी क्या करती हूँ, सोच रही हूँ कॉफ़ी भी बना लूँ। तो कॉफ़ी बनाऊँगी, ब्रेक लूँगी, दवाई खाऊँगी, फिर आके बैठ के पढ़ूँगी। ओके, मैं ये सब कर रही हूँ, बट प्लीज़ अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड कमेंट में अच्छा लिखना कि येस यू आर गोइंग टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम, येस यू आर द बेस्ट।
ऐसे ऐसे करके कमेंट करना, गंदा कमेंट मत करना। मैंने अभी तुम लोगों को बताया ना बोलने का क्या वो होता है, बोलना है ही तो अच्छा बोलो। मैं जा रही हूँ दवाई खाने और कॉफ़ी लाने, लेकिन तुम मत कहीं जाओ, तुम मत कहीं जाओ, तुम कहीं मत जाओ, तुम ये वीडियो देखो, तुम ये वीडियो देखो। ओके बाय। ओके तो अभी रात में 8:10 हो रहे हैं और मैंने आज किया सारे इंडिया और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी हैं वो उसकी क्लास मतलब क्यूआरए में वही पढ़ा रहे थे तो मैंने वही किया और अभी मुझको खुद भी रिवीजन करना है। बाकी मैंने नोट्स बनाई है। Let me show you. Where is the notes?
बट ऐसे मैं दिखा नहीं पाऊँगी, अभी बाद में मैं वो उसको दिखा दूँगी। मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए सो दैट फाइनल रिविज़न के लिए उसको रिविज़न कर लूँ। एंड द क्वेश्चंस इस टाइम जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं यार, सच में बहुत ज़्यादा टफ आ रहे हैं। बट हाँ, अभी इकॉनमी कर लिया है, अभी मैं सोच रही हूँ कि जो पढ़ा है वही रिवाइज़ कर लूँ। तो कल जैसे आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है और ये इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो कल तो प्लानिंग वगैरह पढ़ना है, एग्रीकल्चर वगैरह पढ़ना है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज यही वाला रिवाइज़ कर लूँ अभी जो बाकी टाइम है 11 बजे तक। तो अब मैं बस सोच रही हूँ वही रिवाइज़ करने का, तो वही रिवाइज़ करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। और आज के लिए बस इतनी सी थी ये कहानी। ज़िंदगी बहुत छोटी है, सब सही रहेगा तो मैं फिर मिलूँगी कल। और अब से मैंने ब्लॉग 11 बजे डालने का सोचा है। तो मैंने पिछले भी वीडियो में कहा था कि आप लोग टाइमिंग बताइएगा कि कौन से टाइम आप फ्री रहते हो, नहीं तो मैं 11 बजे का ही सोची हूँ। ज़्यादा पढ़ लेते हैं इंसान तो पागल हो जाता है, लिटरली। जो ज़्यादा पढ़ते हैं ना वो पागल ही हो जाते हैं। इसी वजह से मेरा सर भी तो देखो ऐसे कर रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना। वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करती हूँ मैं। जब मैं कह रही हूँ अपने परिवार का ख्याल रखना, तो मैं सबका ख्याल रखने की बात कर रही हूँ। सो या दैट वाज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। चलो ठीक है, बाय। हम कल मिलेंगे। आज 10 तारीख थी, और अब जैसे जैसे ये तारीख बीतती जाएगी टेंशन बढ़ती जाएगी, बट इट्स ओके। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।